हम सबको संभल जाने से सरकार किस कानून के तहत रोक रही है? ये देश कानून से चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की पसंद नापसंद से चलता है? अगर सीमा पार से आए तो हमारे देश की आईबी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इसका मतलब या तो उनको जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? 5 लोगों की मौतों का इंतजार कर रहे थे, 30 पुलिसकर्मियों के घायल होने का इंतजार कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लाशों की राजनीति की, फिर उन्होंने लाश की राजनीति कर दी। तो बीजेपी के लोग और नेता वहाँ पे कैसे जा रहे हैं? तो अगर वो जा सकते हैं तो विपक्ष को भी जाने की परमिशन मिलनी चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। और हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं संभल की घटना को लेकर के पूरे देश भर में किस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है। संसद भवन में भी आपने देखा किस तरीके से बीते दिन अखिलेश यादव ने आवाज बुलंद की। लेकिन आज जब राहुल गांधी संभल की तरफ जब बढ़ना चाहते तो गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से भी कांग्रेस नेत्री आराधना मिश्रा वहाँ जाना चाहती है, लेकिन इनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मैम, हाउस अरेस्ट किया गया, उधर राहुल गांधी आपके बड़े नेता, उनको भी रोक लिया जा रहा है। ये जो मंजर देख रही हैं लोकतांत्रिक देश में, सब हो क्या रहा है? पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। आप मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द पार्टी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो एक संवैधानिक पद है। उनके साथ प्रियंका गांधी जी हैं जो सांसद हैं। मैं उत्तर प्रदेश में विधानमंडल दल की नेता हूँ। हम सबको संभल जाने से सरकार किस कानून के तहत रोक रही है? ये देश कानून से चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की पसंद नापसंद से चलता है? आप हमको रोक देंगे, आप समाजवादी पार्टी को रोक देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मंत्री जाकर के वहाँ पे बयान दे रहे हैं, आप उनको नहीं रोकेंगे। तो ये पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। मैम, दूसरी तरफ बात की जाए तो वहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम जो है वो कारतूस बरामद करती, कहती पाकिस्तान का कारतूस है, अमेरिका का कारतूस है। अब एंगल दूसरी मोड़ पे दिया जा रहा है। ये पूरी जो घटना है उससे कहीं ना कहीं बात जो लोग कहते हैं कि पब्लिक में भी ये बातें आ रही कि अब सरकार बचना चाहती है, अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रही है। तो गृह मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए फिर, क्योंकि अगर इस तरह के असलहे और उनके कार्ट्रिजेस अगर सीमा पार से आए तो हमारे देश की आईबी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? कैसे वो वहाँ से हो करके संभल तक पहुँचे? तो ये तो पूरी तरह से होम डिपार्टमेंट का फेल्योर है। क्यों आए वो अधिकार असलहे प्रदेश में? क्यों एंट्री हुई? और एंट्री होने के बाद क्या ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की संभल की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो ये जानकारी कर पाते कि इस तरह के अवैध वेपन्स बाहर से आए हैं? और अगर उनको थी तो उन्होंने उनको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को डिटेन क्यों नहीं किया? उनको ये जो आज छापे पड़ रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं पड़े छापे? इसका मतलब या तो उनको जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? 5 लोगों की मौतों का इंतजार कर रहे थे, 30 पुलिसकर्मियों के घायल होने का इंतजार कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लाशों की राजनीति की है, फिर उन्होंने लाश की राजनीति कर दी। मैम, 10 दिसंबर तक के टाइम दिया गया कि उसके बाद ही कोई विपक्ष का जा सकता है या कोई भी बाहर ही जा सकता है, लेकिन 10 तारीख के बीच में जब आप लोग जाते हैं तो रोका जा रहा है। क्या अगर इस बीच में अगर रोका जा रहा है तो 10 तारीख के बाद आप लोग जाएंगे? इसी बीच फिर से संघर्ष देखने को? मैं आपसे बहुत स्पष्ट कर दूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ जाते हैं, वहाँ से जाके बयान देते हैं, उनके मंत्री जाते हैं। इस देश का जो संविधान है वो ये स्पष्ट कहता है कि देश का कानून सबके लिए एक है। अगर वहाँ पे धारा 163 है तो बीजेपी के लोग और नेता वहाँ पे कैसे जा रहे हैं? तो अगर वो जा सकते हैं तो विपक्ष को भी जाने की परमिशन मिलनी चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। और हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? एक राजनीतिक दल के रूप में भी और जनप्रतिनिधि के रूप में ये राहुल गांधी जी की भी जिम्मेदारी है, प्रियंका जी की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम जो लोग वहाँ पे आहत हुए हैं, जो मौतें हुई, उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करें और शांति की अपील करें। इसके लिए आप हमें कैसे रोक सकते हैं? हमने ये प्रयास किया पहले भी, आज भी किया, और हम संभल की जनता से मिलने जाएंगे, उन लोगों से संवेदना व्यक्त करने जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। मैम, क्या आप लोग वहाँ के लोगों से भी जुड़े, कोई बातचीत आप लोग की हो रही? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टेंस माहौल है। बाहर के लोग भी जानना चाहते हैं कि विपक्ष से जाने की बात तो करे, क्या वहाँ के लोग कुछ तरीके से आप लोग तक कोई मैसेज पहुँचा रहे हैं? वहाँ पे डर, एक अविश्वास और डर है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि आज कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर
और FIRs कर दी गई। तो ये वो लोग थे जो लगातार जब से ये घटना ये इंसिडेंट हो रहा था तब से वो प्रयास कर रहे थे कि वहाँ लोकल माहौल अच्छा किया जाए, शांतिपूर्वक रहे। आज उनके ऊपर आप FIR कर देते हैं तो ये माहौल को और बिगाड़ेगा या और उसको व्यवस्थित करेगा। तो पूरी तरह से द्वेष की भावना के साथ, एक विषाक्त मानसिकता के साथ सरकार काम कर रही है। मैं अपील करूंगी कि इस तरह से इस संभल की घटना को की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसको रोकिए। हम सब लोग, पूरा विपक्ष वहाँ पर सरकार के साथ इस जांच में सहयोग हम सब करेंगे। जो तथ्य हैं जो हमारी जानकारी में वो भी हम देंगे और हम चाहते हैं कि वहाँ पर शांति बनी रहे। मैम, एक आखिरी सवाल लूँगा। इस संभल की घटना के बाद अजमेर शरीफ को लेकर के भी याचिका दाखिल की गई और उसके बाद बदायूं को पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, बदायूं में जो मस्जिद है उसको लेकर के बात करी जा रही है। यहाँ पे नीलकंठ का मंदिर, तो अब पूरी राजनीति कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद या पाकिस्तान का एंगल दे करके ही अब सब कुछ किया जा रहा है, कई मुद्दों को भटकाया जा रहा है। देखिए, इस देश की जब आज़ादी हुई 1947 में और उसके बाद जब हमारा संविधान 1951 में बना, उस संविधान में जो वर्शिप एक्ट है वो स्पष्ट कहता है कि जो स्थिति जिस भी धार्मिक स्थल की थी 1947 के मिडनाइट के, वो स्थिति बनी रहेगी। ये एक्ट कहता है, संविधान कहता है। इसमें अयोध्या को अलग रखा गया था क्योंकि उसका डिस्प्यूट पहले से चला आ रहा था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के डिस्प्यूट को सुलझा दिया। उसके बाद इस देश का जो कानून है, जो संविधान में कानून है, ये देश संविधान के कानून से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के पसंद और नापसंद से नहीं चलेगा। तो ये जो देश में कानून है उस हिसाब से ये चीज़ें अब केवल राजनीतिक रूप का लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। थैंक यू वेरी मच। तो आराधना मिश्रा जी हमारे साथ में थी। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से संभल की घटना को लेकर के पूरे देश भर में राजनीति हो रही है और दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं किस तरीके से जब राहुल गांधी जाना चाहते हैं गाजीपुर संभल, तो गाजीपुर बॉर्डर पे किस तरीके से रोक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मोरा मिश्रा जब जाने के लिए जब बातचीत करती है तो किस तरीके से बाहर पुलिस बल लगा करके हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोकतांत्रिक देश में ये सब क्या कुछ हो रहा है। पब्लिक तो लगातार सवाल उठा रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन आखिर में विपक्ष को संभल में जाने से रोका जा रहा है। साफ तौर से कहा कि वहाँ पर जिन लोगों के घर में जो मौतें हुई हैं 5 लोगों की, उनके घर में जाके संवेदना व्यक्त करनी, जाके बातचीत करनी, लेकिन किसी भी तरीके से जाने नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ होगा आगे आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।